गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास के लिए जो हिंदी मीडियम का जो 3rd चैप्टर चल रहा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये 3rd चैप्टर है, आज लास्ट है। इसके बाद आपको मंडे से हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप कल सैटरडे और संडे 2 दिन आप उसको कंप्लीट करना है, वर्क को, होमवर्क जो है या जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस करेंगे। देखिएगा आज का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए, चैप्टर 3rd। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, यानी कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। उसको जब विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसके बारे में हम बातें करेंगे इस चैप्टर में। देखिएगा इससे पहले हम विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे थे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर चुके थे, और विभिन्न जैसे कि गोलीय कोश के द्वारा विद्युत विभव कितना होता है उसके बारे में भी हम बातें कर चुके थे। तो हम द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा कि मान लेते हैं कि एक ये विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र को किससे लिखा जाता है? ई से लिखा जाता है। मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि जो इस पैरेलल लाइन है, जो सीधी रेखाएं हैं समान दूरी पर, वो किसको डिनोट करती हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र को डिनोट करती है। तो देखिएगा माना किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है, यानी ये मान लेते कि आपके पास ये एक ए बी शुरू में द्विध्रुव है, इसको हमने विद्युत क्षेत्र के ऐसे रखा है। मान लेते इस वाला बिंदु पर -q आवेश है और इस वाले बिंदु पर +q आवेश है। आपको पता है कि किसी भी द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्लस आवेश पर यानी धनात्मक आवेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, इसी दिशा में बल लगेगा, और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है ना। तो आपको बताए कि विद्युत क्षेत्र ई कितना होता है? F/Q, यही होता है F/Q। तो यहाँ से बल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? Q × E। तो इस वाले आवेश पर जो +q आवेश है उस पर बल कितना लगेगा? QE लगेगा, और ये जो -q आवेश है इसके ऊपर बल कितना लगेगा? -QE। इसका बल इस दिशा में होगा और इसका बल किधर होगा? इस दिशा में होगा। अब देखिए, यानी अगर आप इसको थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र इसको ऐसे वापस से इसी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। अब देखिएगा आप अगर इस विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा थीटा एंगल से घुमाते हैं तो एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल वो बल इसको वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। यानी आप विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उसको घुमाने में कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य कितना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है? खुद को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। अब हम इसको जब घुमाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए मान लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, विद्युत क्षेत्र ई में साम्य अवस्था में रखा हुआ है। साम्य अवस्था में मतलब बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है, ना तो वो इस तरह से घूम रहा है ना इस तरह से। इसको बोलते हैं बच्चों परमानेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, यानी स्थायी साम्य अवस्था, ठीक है ना, जिसे हमें थीटा कोण पर घुमाकर A', B' स्थिति में लाया जाता है। अब हम इसको थोड़ा घुमाते हैं थीटा कोण पर और इस तरह से, और यहाँ पर ले आए हम इसको A' और B' स्थिति पर, यानी यहाँ से जो कोण है थीटा, कितना घुमाया हमने इसको? पहले यहाँ पे था, अब हमने घुमा के इसको ऐसे कर दिया। कितना घुमाया हमने? थीटा कोण से घुमाया है। अब थीटा कोण से घुमाया है तो मतलब कुछ वर्क किया है हमने, उस वर्क को हमें ज्ञात करना है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण है, आपको बल आघूर्ण हमने निकाल दिया, तो कितना होता है? बल गुणा में लंबवत दूरी। बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा में लंबवत दूरी। तो बल तो कितना है उसके ऊपर? QE × लंबवत दूरी कितनी है? 2a। और आपको बच्चों पता है कि आवेश गुणा में द्विध्रुव की लंबाई वो क्या कहलाती है? P कहलाती है, ठीक है ना। P को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, ठीक है ना। तो
पी ई साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा क्या हो गया, पी और ई के बीच का कोण, ठीक है ना। अब जब हम इस द्विध्रुव को स्मॉल कोण डी थीटा से घुमाते हैं तो किया गया कार्य स्मॉल कार्य डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण गुणा में कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण कितना है आपके पास, ये है टो इंटू कोणीय विस्थापन कितना है, हमने डी थीटा लिया है। डी डब्ल्यू बराबर टो की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं हम, पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा, अब द्विध्रुव को हम थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा तक हम घुमाने पर कार्य करें तो कार्य करने के लिए हम क्या करें, पूरा निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे उसका। तो पी साइन थीटा का हम समाकलन 0 डिग्री से लेके और थीटा तक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ से कितना हो गया, पी तो बच्चों कांस्टेंट हो गया, पी को तो हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा डी थीटा बचा। क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। और आपको पता है साइन थीटा का कितना होता है, कोस थीटा, 0 से लेके और थीटा तक हो जाएगा ये। अब एक बार हम कोस थीटा रखेंगे और एक बार ये, तो कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा, यानी ये कितना हो गया, पी ई 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर बच्चों। तो ये क्या होता है, वर्क पी ई 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हमने इसको सोल्व किया है। कोस 0 का मान 1 होता है और कोस थीटा का। अब विशिष्ट स्थितियाँ, विशिष्ट स्थितियाँ मतलब देखो आपके पास क्या आ गया, पी ई 1 माइनस कोस थीटा, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यानी थीटा 1 क्या है, उसकी इनिशियल कोण है और थीटा 2 क्या है, उसका फाइनल कोण है, प्रारंभिक और अंतिम कोण। अब देखिए थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने पर जो कार्य किया गया है वो कितना होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 पी ई इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। या इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही हम उसको थीटा 1 से थीटा 2 घुमाते हैं, जैसे 30 डिग्री से और हम 60 डिग्री घुमाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ हम इसको 30 डिग्री रखें और 60 डिग्री रख के कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा है कि अगर हम उसको 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक घुमाते हैं उस टाइम डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमने यूज़ करें पी ई 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो 0 का मान कितना होता है 1, 90 का मान कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू पी कितना आ जाएगा, पी ई आ जाएगा, ठीक है ना। अगर थीटा को 0 से लेके 180 घुमाएंगे तो देखो कोस 0 कितना होता है 1 और माइनस कोस 180 भी कितना होता है -1, माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 2, यहाँ से कितना होगा ये 2 पी ई। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं कि बाह्य क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब हम द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में लाने में किया जाता है। यानी किसी भी विद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है कि उस कार्य के बराबर होती है जो किसी द्विध्रुव को अनंत से और विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया जाता है। ठीक है, अगर किसी द्विध्रुव को आप अनंत से लेके आ रहे हैं, जैसे ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर है और इस वाले मान लेते प्लस क्यू चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र इधर यहाँ तक है। तो जैसे आप इसको अनंत से लेके आएंगे विद्युत क्षेत्र में तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वो क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब देखिएगा, द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। यानी हम उस द्विध्रुव को इस तरह से लेके आएंगे कि माइनस को इधर की तरफ और प्लस को इधर की तरफ, यानी प्लस है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा। तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। यानी इधर भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ये पी की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस तरह से हम लेके आएंगे उसको। द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू बल लगेगा और आपको पता है प्लस पर जो बल लगता है हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस क्यू ई लगेगा, और वो आपको पता है हमेशा किस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है।
अतः माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर 2a अतिरिक्त दूरी चलनी पड़ेगी। कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 2a। अतः किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन। किया गया कार्य क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। तो बल तो कितना हो गया? QE, और विस्थापन कितना क्या है? 2a। देखो यहाँ पर 2a क्या है? इस द्विध्रुव की लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो देखो जब QE चार्ज यहाँ पे आया तो जो माइनस Q चार्ज है उसने 2a लंबाई एक्स्ट्रा ट्रैवल की। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा W बराबर क्या हो गया है? देखो Q इंटू 2a क्या होता है? P के बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण गुणा में विद्युत क्षेत्र। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? माइनस PE। अब देखो घुमाने में किया गया कार्य अभी हमने निकाला था, द्विध्रुव को घुमाने में PE 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या हो गया? उसको घुमाने में किया गया कार्य। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इस समीकरण 1 को और 2 को हम जोड़ देते हैं, तो U1 प्लस U2। तो यहाँ से देखिए बच्चों PE 1 प्लस कोस थीटा। अब इस P को अंदर मल्टीप्लाई करो, PE इंटू, अब देखिए PE कोस थीटा, यहाँ से P कॉमन ले लिया और ये कितना हो गया? माइनस PE। ये क्या होता है? उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा माइनस PE। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपका जो 3rd चैप्टर है वो एंड हो गया है। अब हम बात करें इसके क्वेश्चन आंसर की, तो आपको कल और परसों 2 दिन है, आप इसकी क्वेश्चन आंसर सोल्व करना, और जो नहीं आता है वो आप उसको ग्रुप में पोस्ट करना, जिसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।